डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमडी एकेडमी। मैं अमन तिवारी आप सभी लोगों को एक बार फिर से एमडी एकेडमी में इनवाइट करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 राष्ट्रपति की शक्तियां अधिकार में। हमने राष्ट्रपति की बताई थी शक्तियां, जो कि शांतिकालीन शक्तियां और अशांतिकालीन शक्तियां थी। तो हम पढ़ रहे थे शांतिकालीन शक्तियां, जिसमें हमारा 2 हेडिंग कंप्लीट हो गया था और आज की तीसरी हेडिंग है सैन्य संबंधित शक्तियां। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैन्य संबंधी जो शक्तियां हैं, इसमें आर्टिकल नंबर 53 का तीसरा नंबर वर्णित किया गया है। क्या है आर्टिकल नंबर 53 का तीसरा नंबर? तो आइए जानते हैं। आर्टिकल नंबर 53 का तीसरा नंबर, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, क्या कहा गया है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेना कौन कौन सी? जल, थल, वायु। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं बेसिक जल, थल, वायु। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो थल सेना है, थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष, फिर वायु सेना अध्यक्ष, फिर जल सेना अध्यक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष है जनरल बिपिन रावत। कौन है? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष है। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे हमारा अगला वायु सेना अध्यक्ष। तो आइए जानते हैं वायु सेना अध्यक्ष कौन है। तो वायु सेना अध्यक्ष RKS भदौरिया जी है। कौन है? RKS भदौरिया। RKS भदौरिया। इनसे पहले कौन थे? BS धनोआ। इनसे पहले थे BS धनोआ, लेकिन इस समय में है RKS भदौरिया जी। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे जल सेना अध्यक्ष कौन है। तो हमारे जल सेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, तो हो गया हमारा तीसरा आर्टिकल 53 जो सैन्य संबंधित शक्तियां में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो तीनों सेना हमारा थल, वायु, जल। थल सेना का अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, वायु सेना अध्यक्ष RKS भदौरिया और जल सेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। अब इसके बाद हम जानेंगे, हम राष्ट्रपति जी को हमने बताया था कि वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति जी को वीटो पावर प्राप्त है। तो कौन कौन सा वीटो पावर प्राप्त है और कितना वीटो पावर प्राप्त है, तो हम इसको जानेंगे। सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, इनको 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त हैं। 3 प्रकार के। ठीक है, राष्ट्रपति जी को 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो वीटो पावर है वह हमारा है पूर्ण वीटो। ठीक, पहला है पूर्ण वीटो, दूसरा है हमारा निलंबन वीटो, दूसरा है निलंबन वीटो और तीसरा है पॉकेट जेबी वीटो। पॉकेट जेबी वीटो। तो राष्ट्रपति जी को 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त है, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट जेबी वीटो। ठीक है, अब हम इसके बाद जानेंगे अगली हेडिंग। ठीक है, तो हो गया हमारा हेडिंग नंबर 3 खत्म। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है। अब हम चौथी हेडिंग हमारी रहेगी राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। ठीक है, तो चले जानते हैं। तो इसमें अगला नंबर
चौथा हेडिंग हमने जैसे बताया कि राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां, तो इसमें हम जानेंगे अनुच्छेद सबसे पहले 72, आर्टिकल नंबर 72। इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति जी को आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति जी को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जानेंगे अगला नंबर, आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 ये क्या है, तो इसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 124 के तहत राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, श्री H.G. कार्निया। श्री H.G. कार्निया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री H.G. कार्निया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद अब आइए जानते हैं वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे हैं श्री शरद अरविंद बोडगे। श्री शरद अरविंद बोडगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन से क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान समय में, तो ये है 47वें नंबर के ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 124। इसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 आर्टिकल नंबर 143। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श मांग सकता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 143 के तहत राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श मांग सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो परामर्श दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देते हैं तो राष्ट्रपति जी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो हो गया हमारा हेडिंग नंबर 4 समाप्त, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे हेडिंग नंबर 5। अगला है हमारा राष्ट्रपति के वित्तीय संबंधी शक्तियां। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल नंबर 110। इसके तहत राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना
धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद, पूर्व अनुमति से जो धन विधेयक रहेगा उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसके बाद जानेंगे आर्टिकल नंबर 157 का पहला, आर्टिकल नंबर 157 का पहला क्या कहता है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति जी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ठीक, इसके तहत राष्ट्रपति जी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद जानेंगे आर्टिकल नंबर 280। आर्टिकल नंबर 280 के तहत राष्ट्रपति भारत में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति वित्त आयोग गठन करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है 280 के तहत। ठीक है, अब हम आइए जानते हैं कि सबसे पहले जब राष्ट्रपति जी ने भारत में वित्त आयोग का गठन किया तो इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, श्री केसी नियोगी जी। श्री केसी नियोगी जी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त आयोग के कौन थे, अध्यक्ष थे। अब अगर आगे जानते हैं वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारे रहेंगे श्री एन.के. सिंह। ठीक है, श्री एन.के. सिंह वर्तमान समय में भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, श्री एन.के. सिंह। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 280। अब हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 281 को। आइए जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 281। आर्टिकल नंबर 281 के तहत वित्त आयोग जो होता है वह जितनी भी उसकी, यानी कि उसका जो अपने कार्य का रिपोर्ट होगा वह राष्ट्रपति को ही देगा। यानी कि वित्त आयोग अपने कार्य की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 281 के तहत वित्त आयोग अपनी कार्य की जो रिपोर्ट रहती है वह राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति की सांध्यकालीन शक्तियों में 1 से लेकर 5 तक जो उनकी सांध्यकालीन शक्तियां थी, हमने आज उनका अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में जानेंगे राष्ट्रपति की असांध्यकालीन शक्तियां, जो हमने बताया था 3 है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।